हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राधे टीचर एकेडमी पे। तो आइए आज हम एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रीवियस ईयर पेपर है। ये 2022 का प्रीवियस ईयर है जिसमें ये जीएस सामान्य अध्ययन वाला पेपर होगा। जीएस का पेपर है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। ग्रुप डी का हम पेपर लिए हैं। क्या है? ग्रुप डी का पेपर 2022 वाला पेपर है ये। और इसमें ये कौन सा चल रहा है? सामान्य अध्ययन का। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रदत्त श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। मतलब यह जो क्वेश्चन है इसको इसके आगे क्या आएगा? 36 है, 34 है, 30 है, 28 है, फिर 24 है। इसके आगे कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए कैसे होगा। ये क्या कहा है? तो ये 36 है। 36 से क्या हुआ है? 34 हुआ। 36 से 34 हुआ का मतलब क्या हुआ है? यहाँ पर हुई है आपका 36 से 34 में 2 की कमी हुई है। 36 में से 2 गया है तो 34 आया है। अब फिर देखिए इसके बाद क्या हुआ? 34 से 30 हुआ है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ मतलब 30 आने में कितने की कमी हुई है? 4 की कमी हुई है। फिर उसके बाद 30 से क्या हो गया है? 28 हो गया है। 30 से क्या हुआ है? 28 हुआ तो इसका मतलब 2 की कमी हो गई है ना। अब जो है ये क्या हुआ है? 28 से 24 हो गया है। जब 28 से 24 हुआ है तो कितने की कमी हुई है? -4 की कमी हुई है। देखिए एक बार क्या हुआ? -2 फिर 4 फिर -2 फिर -4 है। अब इस बार आएगा इसमें से -2 करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा 22। जब -2 करेंगे तो 22 आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 22 आंसर आएगा। अब देखिए दूसरा जो कथन दिया है, दूसरे क्वेश्चन में कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। इस कथन में क्या है? सभी बसें कार हैं और सभी स्कूटर बस है। तो निष्कर्ष है पहला, एक कोई स्कूटर बस नहीं है और सभी कार बस हैं। तो इसमें से इन कूट में से कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा चौथा, ना तो एक और ना ही 2 सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया है। अब इसमें देखिए जो सूची 1 है इसमें ए बी सी डी का मिलान आपको 1 2 3 4 के साथ करना है। तो किसके साथ कौन सा होगा? तो देखिए इसमें पहला क्या है? वित्त मंत्री ने अतिरिक्त कारारोपण किया। ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग शहर से बाहर गए। अनेक शाकाहारी लोग उदार व्याधियों से पीड़ित हैं। निर्धनों के लिए स्कूली शिक्षा निःशुल्क की गई है। तो यह इसके साथ क्या होगा? मिलान कर रहा है कि नहीं होगा? तो इसमें देखिए पहला क्या होगा? ए किसके साथ मिलेगा? ए की बात अगर हम करें तो किसके साथ मिलेगा? वित्त मंत्री ने अतिरिक्त कारारोपण किया। तो ये किसके साथ हो जाएगा? आपका हो जाएगा देश का राजकोषीय घाटा कम हुआ। तो यह इसके साथ हो जाएगा। किसके साथ? तीसरे के साथ हो जाएगा। अब देखिए जो दूसरा मतलब बी है, तो बी ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग शहर से बाहर गए। तो ये क्या हो जाएगा? बी का चौथे के साथ हो जाएगा। किसके साथ? चौथे से। ग्रीष्म ऋतु में पर्यटन को अच्छा राजस्व प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें अनेक शाकाहारी लोग उदार व्याधियों से पीड़ित है। तो इसमें सी का कौन सा हो जाएगा? पहला होगा। सी का पहला हो जाएगा। झील के तट पर अनेक मृत मछलियां पाई गईं। अब देखिए निर्धनों के लिए स्कूली शिक्षा निःशुल्क की गई। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका दूसरा हो जाएगा। ये इसके साथ हो जाएगा, दूसरे के साथ। इसके अनुसार आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा सही हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में भी वही दिया है, सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। तो सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 है, सूची 2। इसमें देखिए वही दिया है ए से डी तक और इसमें 1 से 4 तक दिया है। तो इसमें ए में कहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ए का किसके साथ हो जाएगा? आपका ए के साथ कौन सा होगा? तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। ए का किसका हो जाएगा? तीसरा होगा तो हो जाएगा कुवैत हो जाएगा। ग्रुप ऑफ सेवन, ग्रुप ऑफ सेवन G7, G7 किसके साथ हो जाएगा आपका? इटली के साथ हो जाएगा चौथा। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो सी का किसके साथ हो जाएगा? सी का हो जाएगा सऊदी अरब। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये हो जाएगा किसके साथ? ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड के साथ हो जाएगा। इसके अनुसार चौथे का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। ये पांचवा पूछा है कि इस श्रृंखला को आपको क्या करना है? पूर्ण करना है। तो इसके आगे कौन सा अंक आएगा? 11 आएगा कि 9 आएगा कि 10 आएगा कि 8 आएगा? तो इसमें से आपका कौन सा आएगा? देखिए क्या होता है। देखिए इसमें क्या होगा, 8 से ये 9 हुआ तो इसमें 1 प्लस हुआ है। ये 9 से 10 हुआ है तो इसमें भी 1 प्लस हुआ है। यहाँ 10 से ये क्या हुआ है? 11 हुआ है तो इसमें भी 1 प्लस हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये 7 है, 7 से ये क्या हुआ? 8 हुआ है तो इसमें भी 1 प्लस हुआ है। और यहाँ पे 8 से ये क्या हुआ? 9 हुआ है तो यहाँ पर भी 1 प्लस हुआ है। अब इसी तरीके से अब क्या होगा? ये जो है 9 है, 9 से जब यहाँ आएगा तो 1 क्या होगा? 1 प्लस होगा तो 9 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसके अनुसार यहाँ पे विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। देखिए छठवें में पूछा है सूची ए के साथ सूची 2 को मिलान करना है। का ए का किसके साथ हो जाएगा? अगर आपको सिलेक्ट ऑल करना है तो दूसरे के साथ कंट्रोल प्लस ए, अगर आप कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। और दूसरा दिया है आपका दूसरा प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन अगर बी को देखना है तो क्या करेंगे? ये आपके साथ चौथा हो जाएगा। अब आइए देखिए बोल्ड जो दिया है, बोल्ड ये किसके साथ हो जाएगा? सी का पहले के साथ हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बी हो जाएगा। अब ये जो डी वाला दिया है ओपन न्यू ब्लैक डॉक्यूमेंट, ओपन न्यू ब्लैक डॉक्यूमेंट ये किसके साथ हो जाएगा? आपका कंट्रोल प्लस एन के साथ हो जाएगा। इसके अनुसार आपका विकल्प कौन सा सही होगा? आपका विकल्प हो जाएगा सी सही हो जाएगा। देखिए सातवां में पूछा है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? तो इसमें 4 विकल्प है आपका, इसमें कौन सा हो जाएगा? रामदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ और तुकाराम। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सातवें का विकल्प क्या होगा? तो आपका ज्ञानेश्वर हो जाएगा। अगर हम बात करें इनका नाम और क्या है, तो ज्ञानेश्वर जी का दूसरा नाम क्या है? तो इनका हो जाएगा संत ज्ञान देव के नाम से ये भी जाने जाते हैं। किनके नाम से? संत ज्ञान देव के नाम से ये जाने जाते हैं। देखिए आठवां क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के क्रम सुव्यवस्थित करें। मतलब ये पूछ कह रहा है कि भूत से वर्तमान जो सबसे पहले हुआ है उसके बाद अब जो मतलब भूतकाल से वर्तमान काल तक पूछा है। सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ है? तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, तो इसमें आपका पहला हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा? बी। पहला बी क्या होगा? बंगाल विभाजन होगा। पहला क्या आ जाएगा? बंगाल विभाजन। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? आपका दूसरा आ जाएगा महात्मा गांधी का आगमन। पहले क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ, फिर उसके बाद महात्मा गांधी का आगमन हुआ, फिर उसके बाद आया क्या? रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह तीसरा। और उसके बाद चौथा क्या हुआ है? चौथा हुआ है खिलाफत आंदोलन, चौथा खिलाफत आंदोलन। और पांचवा क्या हो जाएगा आपका? दंडी मार्च हो जाएगा, दंडी मार्च। तो इसके अनुसार पहला क्या होगा? बी। तो देखिए इसमें बी कौन सा है? पहला बी है और उसके बाद ए, तो ये मिला। और सी रॉलेट सत्याग्रह सी, और डी में मतलब इसमें ई में खिलाफत आंदोलन और डी में दंडी मार्च। तो इससे विकल्प सी हो जाएगा आपका। नवम पूछा है भारत के संविधान की इस विशेषता के कारण कोई व्यक्ति
स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म, विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है। किसके जो है में कर सकता है? धर्मनिरपेक्षता में, कि अखंडता में, कि प्रभुसत्ता में, कि संघवाद में। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? 9वें का हो जाएगा आपका ए, धर्मनिरपेक्षता। 10वें में पूछा है कथन 1, कुछ कैमरा दूसरा है, कुछ मूर्तियां कैमरा हैं। तो निष्कर्ष में दिया है कुछ रेडियो मूर्तियां हैं और कोई रेडियो मूर्ति नहीं है। तो इनमें से 4 कूट दिया है, कौन सा सही होगा? केवल 1 सही है, कि केवल 2 सही है, या तो 1 या 2 सही है, इसमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? 10वें का हो जाएगा डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं सही है। 11वां क्वेश्चन दिया है राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों द्वारा प्रचलित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग प्रकार की पहचान करें। तो इसमें से कौन सा आपका विकल्प हो जाएगा? तो निजी क्षेत्र उद्योग होगा, कि सहकारी क्षेत्र उद्योग, कि संयुक्त क्षेत्र उद्योग, कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। तो इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा? आपका विकल्प होगा 11 का सी हो जाएगा, संयुक्त क्षेत्र उद्योग होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। आप में एक में दिया है, दूसरा का मिलान करना है। तो देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? तो 12 का होगा कौन सा? देखिए पहले मिलान कर ले, उसके बाद आंसर हम चूज करते हैं। देखिए मिट्टी का रंग निर्धारित करता है। तो मिट्टी का रंग कौन निर्धारित करता है? तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा प्राथमिक चट्टान, ये आपका तीसरा सही होगा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा सही होगा। और इसमें हुमस सृजन की दर को प्रभावित करता है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा चौथा। मिट्टी की मोटाई को निर्धारित करता है। इसमें से कौन सा सही होगा आपका? समय। और इसमें ऊंचाई और ढलान, तो क्या हो जाएगा? उच्चवास। तो इसके अनुसार आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? 12 का 2 सही हो जाएगा, बी वाला सही होगा आंसर। देखिए 13 में पूछा है, इसमें भी आपको सूची मिलान करना है। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? 13 का। 13 का क्या होगा? देखिए विलियम जोन्स। विलियम जोन्स क्या हो जाएगा? प्राचीन संस्कृतियों के लिए आदर। तो इसमें आपका पहले का दूसरे के साथ हो जाएगा। और तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ये हो जाएगा प्राकृतिक परिवेश में सीखना। और थॉमस मैकाले ये क्या हो जाएगा आपका? अंग्रेजी शिक्षा का संवर्धन। और महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक हो जाएंगे। तो इसके अनुसार आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। देखिए 14वें क्वेश्चन में पूछा है, इसमें भी आपको मिलान करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो आपको कौन सा हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा आपका कहाँ पे मेल खाएगा? किस में? दिल्ली में है कि मुंबई में, कहाँ पे? तो आपका हो जाएगा चौथा हो जाएगा कोलकाता। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा तीसरा। और इसमें छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में है। और गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा अमृतसर होगा। क्योंकि इसके अनुसार आपका विकल्प कौन सा सही होगा? तो आपका विकल्प हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। देखिए 15वें में पूछा है निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन की पहचान करें। ये कह रहा है कि जो मानव ने बनाया है उसको पहचान कर दीजिए। ये जो यंत्र समूह मशीनरी ये किसने बनाया है? ये भी मानव ने बनाया, ये सही होगा। और दूसरा सड़कें, सड़कें ने भी मानव बनाया है। और उसके बाद ये नदी जल ये मानव ने नहीं बनाया है। और उष्णकटिबंधीय वन ये भी मानव ने नहीं बनाया है। कौन बनाया? पुल बनाया। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ए बी ई। तो इसमें से कौन सा है? ए बी ई, विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, कहा है कि
जो निम्नलिखित में से चीनी बौद्ध यात्रियों की पहचान करें। जो चीन से आए हैं बौद्ध तीर्थयात्री, उनको आप पहचान कीजिए कि कौन कौन है। तो देखिए इसमें कौन चीनी यात्री हैं जो बौद्ध हैं। तो हम आपको बता दें इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका, कौन सा 16 का आंसर क्या होगा। तो देखिए ये फायहान, फायहान ये भी चीनी बौद्ध था, और इसमें युआन जैंग ये भी, और डी डी आई तिस्संग ये भी आपका क्या था, बौद्ध चीनी यात्री था। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका, 16 का हो जाएगा डी सही हो जाएगा, बी सी डी, बी सी डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के अनुप्रयोग की व्याख्या करता है। बल के अनुप्रयोग की व्याख्या कौन करता है। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से आपका विकल्प होगा कौन सा, बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तित ला सकता है, बल के कारण किसी वस्तु में संचालन हो सकता है, बल किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, बल किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है, बल धकेलना अथवा खींचना हो सकता है। तो इसमें से कौन सा आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें विकल्प होगा आपका डी सही हो जाएगा। 18वां पूछा है आरबीआई का औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। आरबीआई का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था। तो हम बता दें औपचारिक इसका उद्घाटन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को इसका हुआ था। अगर हम बात करें कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई का मुख्यालय पहले कहाँ पर था, तो आरबीआई का मुख्यालय पहले था कोलकाता, और अब आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कहाँ पर, मुंबई में। तो इसके अनुसार आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आरबीआई का औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, तो 1935 हो जाएगा। देखिए 19 में पूछा है, इसमें भी आपको मिलान करना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए पहले हम इसको मिलान करते हैं फिर ऑप्शन पे हम टिक करते हैं। तो आपका झूम कृषि, झूम कृषि किससे संबंधित है, तो झूम कृषि क्या हो जाएगा, स्थानांतरित से संबंधित। कौन सा, तीसरा, यहाँ पे तीसरा होगा स्थानांतरित कृषि। और बी दिया है कृषि के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि, तो बी का कौन सा हो जाएगा, निर्वाह कृषि। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, चौथा होगा। अब देखिए वाणिज्यिक परियोजना के लिए उपजाई गई फसल, जो सी है वह क्या होगा, तो आपका दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा स्थान लगा लेंगे। और फिर एक बृहद क्षेत्र में एकल फसल उगाई जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, चौथा का क्या हो जाएगा, रोपण कृषि पहला। तो अब इसके अनुसार आपका कौन सा होगा, पहले में तीसरा कहाँ पे, ये है और ये है। तो अभी दोनों ऑप्शन को देखिए, फिर दूसरे में क्या दिया है, चौथा, चौथा इसमें है नहीं, और चौथा, हाँ चौथा इसमें भी है। फिर ये वाणिज्यिक वाला तीसरा में क्या दिया है, यहाँ पे दूसरा दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरा नहीं पहला है, यहाँ पे दूसरा है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 19 का ए सही हो जाएगा। देखिए 20वां पूछा है, इसमें भी वही पूछा है कि आपको मिलान करना है। तो हम पहले हम क्या कर दें, मिलान कर दें, उसके बाद हम आपको इसका आंसर टिक करते हैं। तो देखिए इसमें पहले में पूछा है ए में, वह स्थान जहां देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। वह स्थान जहां पे देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं, आपका हो जाएगा गर्भगृह हो जाएगा। क्या होगा, गर्भगृह। तो इसका पहले में चौथा, पहले में क्या होगा, चौथा। फिर उसके बाद जो दूसरा मतलब बी दिया है, बी में क्या आपका पूछा है, बी में पूछा है टावर। टावर तो क्या होगा, टावर का हो जाएगा शिखर, टावर का शिखर मतलब तीसरा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लिख लीजिए। सी का हो जाएगा पहला होगा, सी का क्या हो जाएगा, पहला होगा। और टीला या ढेर दूसरा स्तूप हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा लिख लें। इसके अनुसार आपका आंसर डी सही हो जाएगा। 21वां दिया है, इसमें भी सूची ए के साथ सूची बी के साथ मिलान करना है। तो इसमें 21वें में कौन सा हो जाएगा आपका,
देखिए इसको पहले मिलाएं, उसके बाद क्या करें फिर बताते हैं कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो देखिए यस सस्ती दरों पर खरीदते हैं, ये इसमें ये किसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे के साथ, वस्त्र स्थानीय उत्पाद। फिर सेवाओं के उत्पादन प्रसार में आईटी ने सहायता की, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा चौथा कॉल सेंटर। भारतीय कंपनियां इसमें सी का कौन सा हो जाएगा, तो आपका टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैन, वैक्सी आपका पहला हो जाएगा। और उत्पाद हेतु भारत में स्थापित होने वाली एमएनसीएस, डी का कौन सा हो जाएगा, आपका दूसरा ऑटोमोबाइल्स हो जाएगा। इसके अनुसार आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, इसके अनुसार विकल्प होगा सी सही हो जाएगा। देखिए 22वां पूछा है, दो राष्ट्रों के बीच के व्यापार को कहा जाता है, दो राष्ट्रों के बीच जो व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं, स्थानीय व्यापार कहते हैं कि आंतरिक व्यापार कहते हैं कि बाह्य व्यापार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब दो राष्ट्रों के बीच व्यापार होता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और उसके बाद देखिए 23वां दिया है, 23वां में पूछा है खाद्य श्रृंखला के सही अनुक्रम का चुनाव करें नीचे से ऊपर की ओर। तो इसमें से 23वां का आपका कौन सा सही हो जाएगा, 23वें का क्या सही होगा, तो पहले इसमें स्वापोषी, इसमें क्या होगा, पहले स्वापोषी होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद विषम पोषी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा शाक भक्षी होगा, क्या होगा, शाक भक्षी तीसरे पे, और चौथे पे क्या होगा, चौथे पे हो जाएगा फिर मांस भक्षी हो जाएगा, और फिर पांचवा में लास्ट में आएगा क्या, सर्वाहारी। तो इसके अनुसार आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए 24वां क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनते हुए इस गणितीय श्रृंखला को पूर्ण करना है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, ये दो, पहले एक है, दो है, 6 है, 24 है, 120 है। तो इसका मतलब एक में क्या हुआ है, एक में दो से गुणा हुआ है तो दो आया है, फिर दो में कितने से गुणा हुआ है, 3 से, तो दो तिहाई 6, फिर 6 में कितने से गुणा हुआ है, तो आपका 6 चौको 24, फिर 24 में कितने से गुणा हुआ है, 5 से, तो 120 हुआ। अब 120 में किससे गुणा कर दें, 6 से, जब 120 में 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या, 720 होगा, यही आपका आंसर 720 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, बी सही हो जाएगा 720। अब देखिए 25वां जो क्वेश्चन पूछा है, 25वें में पूछा है कि उस उपकरण की पहचान करें जो प्रयोक्ता के अनुदेशों और डाटा को स्वीकार करता है। तो इसमें से आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी इनपुट उपकरण। तो देखिए आपके 25 क्वेश्चन पूरा होते हैं किसके, सामान्य अध्ययन के क्या होते हैं, 25 क्वेश्चन पूरा होते हैं। आप कमेंट में बताइए कि आपका इस 25 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है। ये आपका 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर था सामान्य अध्ययन का। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।